आज हम आपको ये ब्यूटीफुल ब्लाउज़ की बैक डिज़ाइन बनाना दिखाने वाले हैं। हमने सबसे पहले ब्लाउज़ को कटिंग कर कर रेडी रखा है। हमने ब्लाउज़ की लेंथ 14.5 इंच ली है। शोल्डर हमने 6.25 इंच लिए। यहाँ हमने 9 इंच लिया है और सिलाई मार्जिन का हमने 1.5 इंच लिया है। नीचे हमने 8.5 इंच लिए और सिलाई मार्जिन का 1.5 इंच लिया है। आर्म होल हमने 6.5 इंच लिए। अब हमें नेक लाइन ड्रॉ कर लेना है। हमें 3.25 इंच पर मार्किंग करनी है और यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है। अब हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हमें ब्लाउज़ को खोलना है। इस तरह से हमें सीधा रखना है। उसके ऊपर हमें अस्तर को उल्टा रखना है और हमें नेक पर सिलाई कर लेनी है और हमें नीचे की साइड सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है नीचे और नेक में दोनों साइड, और कट भी लगा चुके हैं हमने। अब इसको हमें सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें अच्छे से सीधा करके हमें प्रेस भी कर लेना है। देखो हमारा प्रेस भी हो चुका है। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को ले लेना है। फ्यूजिंग पेपर का नाप 8.5 इंच है और यहाँ भी 8.5 इंच है। हमने ब्राउन पेपर के ऊपर राउंड शेप का एक फर्मा बनाकर रेडी रखा है, जिसका नाप हम आपको बता देते हैं। जिसका नाप 6.5 इंच है और यहाँ भी 6.5 इंच है। इस तरह से हमें एक फर्मा बना लेना है और इसको इस तरह से फ्यूजिंग पेपर के सेंटर में रखना है हमें, और इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है राउंड शेप में। देखिए इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है। अब हमें एक्स्ट्रा का फ्यूजिंग पेपर कट कर लेना है। देखिए हमने राउंड शेप के लिए हमने ब्राउन पेपर यूज़ किया है। ज़रूरी नहीं कि आप ब्राउन पेपर ही यूज़ करें, आप न्यूज़पेपर या कोई भी और पेपर यूज़ कर सकते हैं फर्मा बनाने के लिए। देखिए इस तरह से हमें फ्यूजिंग पेपर को कट कर लेना है। हमने उसका अस्तर भी कटिंग कर कर रेडी रखा है। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को इस तरह से अस्तर के ऊपर रखना है और इस तरह से फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए हमने सिलाई लगा कर रेडी रखा है। हमने ब्लाउज़ में सेंटर में इस तरह से मार्किंग कर कर रखा है। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से सेंटर में रखना है हमें, और हमें फ्यूजिंग पेपर को खोलना है। इस तरह से हमें फ्यूजिंग पेपर को भी सेंटर में रखना है और सिलाई कर लेनी है हमें। अब हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने पिन भी लगा लिए ताकि सिलाई करते वक्त खींचे ना, और हमने जहाँ ड्रॉ किया हुआ है उसके ऊपर ही हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसको हमें कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें कट लगाकर हमें फ्यूजिंग पेपर को कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें फ्यूजिंग पेपर को कटिंग कर लेना है। देखिए हमारा कटिंग हो चुका है। अब हमें कट लगा लेने पूरे राउंड शेप में। देखिए इस तरह से हमें कट लगा देने। देखिए बाकी के कट हम इस तरह से लगा देंगे। हमारे कट लग चुके हैं। अब हमें इसे अच्छे से सीधा कर लेना है। इसको सीधा करके हमें प्रेस भी कर लेना है। अब हमें उरेफ पट्टी कटिंग कर लेनी है डोरी बनाने के लिए। देखिए इस तरह से हमें पट्टी को उरेफ कटिंग करना है। देखिए इस तरह से हमें क्रॉस में पट्टी को कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से हमने बाकी डोरी को भी कटिंग कर कर रेडी रखा है। अब हमें इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है और हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमें सीधी सिलाई कर लेनी है। एक्स्ट्रा का हम ऊपर का कटिंग कर लेंगे। साइड में इस तरह से कट लगा देंगे। अब हमें इसको सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें पट्टी को सीधा कर लेना है।
देखिए इस तरह से हमें डोरी को बना लेना है। देखिए हमारी डोरी रेडी है। अब हमें ब्लाउज़ को ले लेना है, डोरी को इस तरह से ऊपर रखना है। अब हमें डोरी को इस तरह से लंबी ही रखनी है। बाकी डोरी को भी इस तरह से हमने कटिंग कर कर रेडी रखा है। अब हमें स्क्वायर में पेज को कटिंग कर कर रेडी रखा है, जिसका नाप हम आपको बता देते हैं, 2.5 इंच है और यहाँ भी 2.5 इंच है। इस तरह से हमें 7 पेजों को कटिंग कर कर रेडी कर लेना है। अब जो डोरी बनाकर हमने रेडी रखी है उसको इस तरह से हमें सेंटर में रखना है और पेज को इस तरह से हमें फोल्ड करना है और हमें सेंटर में सिलाई कर लेनी है। अब इसको हमें सीधा कर लेना है, डोरी को पकड़कर हमें इसको सीधा कर लेंगे हम इस तरह से। अब हमें नीचे की साइड सिलाई कर लेनी है। एक्स्ट्रा का हम थोड़ा सा कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें बाकी को भी रेडी कर लेना है। देखिए हमने बनाकर रेडी रखा है। अब हमें ब्लाउज़ ले लेना है, सेंटर में हमने मार्किंग करके रखी है। अब हमें सेंटर से 1 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेनी है और जो पेज हमने बनाकर रेडी रखा है उसको यहाँ से 1 इंच पर से यहाँ से स्टार्ट करना है। हमें नीचे रखकर सिलाई करनी है। हम सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरा पेज उसके बाजू में इस तरह से हमें सेट करके हमें सिलाई करनी है। इस तरह से हमें 7 पेजों को सेंटर तक हमें इस तरह से लगाना है। नीचे की साइड हमें सेंटर तक हमें इस तरह से 7 पेजों को लगाना है। यहाँ हम सिर्फ सिलाई कर लेंगे। अब हमें यहाँ सेंटर से हमें 1 इंच पर हमें मार्किंग कर लेनी है। अब हमें सभी डोरी को इस तरह से ऊपर की साइड कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें डोरी को एक एक को इस तरह से सेट कर लेना है। डोरी को थोड़ा सा हम कट कर लेंगे। डोरी को हमें लंबी ही रखनी है। अब हमें नीचे की साइड कर लेनी है डोरी को और हमें जहाँ 1 इंच मार्किंग की है वहीं से डोरी को एक साथ कर लेना है। देखिए हमने मार्किंग की है, वहीं तक हमें डोरी को इस तरह से रख देना है। अब हमें एक एक डोरी को इस तरह से हमें राउंड शेप दे देना है। देखिए इस तरह से एक एक को हमें राउंड शेप देते जाना है। देखिए इस तरह से हमें एक एक डोरी को सेट कर लेना है और हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए सभी डोरी को हमने ऊपर की साइड हमने जहाँ 1 इंच मार्किंग की है वहीं पर एक साथ हमने रखकर सिलाई कर लेनी है। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें स्टोन ले लेना है, कोई भी मोती ले लेना है और यहाँ पर हमें चिपका लेने हैं ट्यूब से इस तरह से। देखिए इस तरह से हमें थोड़ा सा डेकोरेशन कर लेना है। इस तरह से हम बाकी को भी मोती लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमें डेकोरेशन कर लेना है। आपको अगर मोती अच्छे ना लगे तो आप सिंपल भी रख सकते हो। देखिए इस तरह से हमें मोती को लगा लेना है। देखिए हमारी डिज़ाइन भी रेडी है। आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप ज़रूर ट्राई करना और हमें कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी।